हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो एक नए चैप्टर के साथ हम वापस आ गए हैं। चलो देखते हैं कि क्या हो रहा है इस चैप्टर में। केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है उसमें एक्चुअली होता क्या है। मैम इस चैप्टर की जरूरत पड़ क्यों गई हमें, है? चलो, तो एक्चुअली क्या है ना कि जो हम एटम्स अभी देख रहे हैं वो एटम्स कंबाइन कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, आगे वो सब कुछ पढ़ेंगे हम। ठीक है। अच्छा, पहला सवाल है कि हम पहले हमेशा इसी से स्टार्ट करते हैं कि जरूरत क्या पड़ी। वो होता है ना कि नेसेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी चीज का जरूरत नहीं है तो वो नहीं हो। एग्जैक्टली वैसे ही हमें केमिकल बॉन्डिंग की क्या जरूरत पड़ गई, एक बार हमें वो देखना है। ठीक है, चलो फाइन। अच्छा, कभी भी कोई भी जो एलिमेंट है, जैसे हमारे पीरियोडिक टेबल में आप देखते हैं ना, कोई भी एलिमेंट जब फ्री स्टेट, मान लीजिए हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन अकेले एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, हमारा ऑक्सीजन है, ऐसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अकेले एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करते हैं। मॉलिक्यूल दो टाइप के मिलेंगे। एक आपको होमोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर का क्या मतलब है कि सेम टाइप के एलिमेंट अगर बॉन्ड बनाए हो तो, मतलब मान लीजिए कि हाइड्रोजन हो गया, उसके साथ एक हाइड्रोजन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया, उसके साथ एक और ऑक्सीजन हो गया, ऐसे अगर बनाए हो तो मतलब सेम टाइप के एलिमेंट्स अगर बॉन्ड बनाए हो तो उसको होमोन्यूक्लियर कहते हैं। ठीक है, परफेक्ट। कमिंग टू हेट्रोन्यूक्लियर, अगर अलग टाइप के, मान लो कि इधर से एक H है, एक क्लोरीन है, वो बना रहा है तो हेट्रोन्यूक्लियर हो गया। H2SO4 हो गया, H2O हो गया, जितने भी अलग अलग एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाएंगे वो हो गया हेट्रोन्यूक्लियर। आई थिंक यहां तक सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया। करेक्ट, फाइन। अब ये केमिकल बॉन्ड है क्या मैम? ये जो बॉन्ड बॉन्ड आप शुरू से कहे जा रहे हैं, ये बॉन्ड है क्या एक्चुअली? ये बॉन्ड वो बॉन्ड्स है जो, ये वो बॉन्ड्स है एक्चुअली। देखो, इनमें ना कोई ऐसा नहीं है कि फोर्स, ऐसा ना आपके बीच में कोई जैसे रस्सी नहीं है। जैसे आप इंडिया में ट्रैवल करते हो ना, मैप्स वगैरह है, तो उस मैप्स में जैसे आपका लाइंस ड्रॉ होता है स्टेट्स के बीच में, वैसा कुछ एग्जिस्ट करता नहीं है। ठीक है, अच्छा, एग्जिस्ट नहीं करता, बट फिर भी अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो जियो भाई साहब का एक मैसेज नहीं आता कि वेलकम टू जियो बिहार, जियो छत्तीसगढ़। तो कहाँ से आ रहा है? हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें फिजिकली कुछ दिख नहीं रहा, फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, बट स्टिल वो है। ठीक है, वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये जो बॉन्ड्स है ना, ये बॉन्ड्स, ये कुछ ऐसा एक्चुअल में ऐसा एक लाइन नहीं, डंडी नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन दोनों ऑक्सीजन एटम्स का, जो इन दोनों को साथ में कनेक्ट करके रख रहा है। आई होप यहां तक सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया। परफेक्ट। अब आता है कि ये केमिकल बॉन्ड की, इन ये क्या जरूरत पड़ गई हमको ये बॉन्ड फॉर्मेशन की, क्यों ही हमें ये चाहिए? पहली बात तो, ये मिनिमम, अगर हम किसी को बॉन्ड बना रहे तो मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी होता है उसका। अब किसी भी चीज का, मान लो कि जैसे आप हैं, जब तक आप सिंगल हो, है ना, तो आप क्या करते हो, आप हर जगह ढूंढते हो कि अरे चलो कोई एक कंपेनियन मिल जाए। बट वंस आप रिलेशनशिप में आ जाते हो, क्या करते हो वहां पे कि हम एक के साथ चलो फिक्स है, अब हमें उसी से बात करना है, उसी के साथ लड़ना झगड़ना मरना वही है। ठीक है, ये मत करना, अभी पढ़ाई वढ़ाई पे फोकस करना। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है ना कि आपकी जो स्टेबिलिटी है वो एक ज्यादा हो जाती है, आप हर जगह तरह रैंडमली नहीं मूव कर रहे। ठीक है, वैसे ही एटम के केस में भी अगर हम इनको बॉन्ड बना लेते तो ये मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी अटेंड करता है। ठीक है, इनका रिएक्टिविटी कम हो जाता है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेते हैं। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वो है जहां पे आपका एटम स्टेबल है। ठीक है, नोट कर लो, अगर जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट, मतलब स्टॉप करके वीडियो को, उसके बाद नोट कर लेना। ठीक है, चलो कमिंग टू नेक्स्ट पेज। अच्छा बच्चों, ये क्या है, क्यों है, किस तरह से है? जो केमिकल बॉन्ड्स है ना, ये केमिकल बॉन्ड्स एक्चुअली दो टाइप के होते हैं। ठीक है, ये केमिकल बॉन्ड्स, इसको हमने दो टाइप में, एक स्ट्रॉन्ग में एक वीक में, हमने इनको डिवाइड कर रखा है। स्ट्रॉन्ग जो फोर्सेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस क्या है? चार टाइप के, एक है आयनिक, एक कोवलेंट, एक कोऑर्डिनेट, एक मेटेलिक।
ठीक है। इन चारों को बारी बारी से हम पढ़ेंगे। अभी बस इतना याद रखो कि दो टाइप का क्लासिफिकेशन हो रखा है, एक आयनिक कोवेलेंट कोऑर्डिनेट और एक मेटेलिक, ठीक है। कमिंग टू वीक, वीक क्या होता है? एक हाइड्रोजन बॉन्ड, एक होता है वैन डर वाल्स फोर्सेस। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो फिर भी स्ट्रांग है, बट वैन डर वाल्स जो है ना, ये द वीकेस्ट बॉन्ड कहलाया जाता है। अभी वीकेस्ट बॉन्ड क्यों है, कैसे हो रहा है, किस तरह, तो सब कुछ पढ़ेंगे। अब एक एक करके सारी चीजों को पढ़ते जाएंगे। परफेक्ट, चलो नेक्स्ट। कमिंग टू लुईस थ्योरी। लुईस एक भाई साहब थे साइंटिस्ट, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि जो साइंटिस्ट है ना, उनका एक ही काम था कि हमारे जीवन को थोड़ा और कठिन बना दिया जाए, एक चैप्टर और ऐड करके। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि हम ना ऐसे बॉन्ड्स जब बनाएंगे तो वो सारे एलिमेंट है अपना ऑक्टेट पूरा करेंगे। ऑक्टेट मतलब कि हर एलिमेंट के पास 8 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। वो बॉन्ड बना के करे, कैसे करे, लेकिन ऑक्टेट होगा। बस इन केस ऑफ हाइड्रोजन ये डुप्लेट करेगा। डुप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये क्या कहता है कि अगर कोई ऐसा एटम कंबाइन कर रहा है, ठीक है, ट्रांसफर कर रहा है अपने जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एक एटम से अनदर पे, या तो गेन करके या लूज करके, और कोई शेयर करके, कुछ भी, या तो गेन करके या लूज करके या शेयर करके। अच्छा, गेनिंग ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन को कौन सा बॉन्ड कहते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ। ओके, कोई भी अगर ऐसा एलिमेंट है जो गेन कर रहा है या लूज कर रहा है अपना एलिमेंट, अगर वो अपना आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट पूरा कर रहा है, वैलेंस शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो उसको कहते हैं हम ऑक्टेट रूल। समझ आया क्या मेरे कहने का क्या मतलब था? अगर ऐसा कोई भी एटम है जो कंबाइन कर रहा है आइदर गेन करके इलेक्ट्रॉन या लूज करके इलेक्ट्रॉन या शेयर करके इलेक्ट्रॉन, तो वहां पे उसका अगर ऑक्टेट मतलब वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं दोनों को मिला के, तो वो होता है ऑक्टेट रूल। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक एग्जाम्पल समझते हैं। ये मान लीजिए कि ऑक्सीजन है, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, इजंट इट। दूसरा ऑक्सीजन ले लेते हैं, अब इसके वैलेंस शेल में भी कितने होंगे? 6। अब ये दोनों अगर कंबाइन करेंगे तो ये कितने, इस ऑक्सीजन के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। तो इसने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, है ना। अब लेट्स सपोज एक और ये वाला जो ऑक्सीजन है, इसके पास क्या है? 8, ठीक है। इसने भी अपना पूरा कर लिया। अब 8 कैसे हुआ? ये 2 2 4, ये एक है 5 6, इसके दोनों ही है 7 8। अब अगर इस वाले ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन 1 है, ये ऑक्सीजन 2 है, अगर सेकेंड ऑक्सीजन का भी काउंट करेंगे तो भी 2 4 6 8। समझ आया? 8 8 इलेक्ट्रॉन दोनों के। अब दोनों के ऑक्टेट पूरा हो गए। यही है ऑक्टेट रूल। आई होप यू अंडरस्टैंड जो भी अभी तक पढ़ाया गया हो, ठीक है। कमिंग टू ये क्यों है, हमें क्या जरूरत पड़ गई, ये सिग्निफिकेंस क्या है इनका, ठीक है। पहली बात तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ढूंढने में काम करता है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई कॉमन ग्रुप है तो उनको उनका वैलेंसी पता करने में काम करता है, ठीक है। अच्छा, लुईस का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं ये देखो। लिथियम, लिथियम के एलिमेंट, लिथियम के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 1। तो हमने इसके ऊपर एक छोटा सा डॉट लगा दिया। बेरिलियम के कितने हैं? 2, तो वो 2 छोटे डॉट लगा दिए। बोरॉन के पास कितने हैं? 3, तो हमने 3 छोटे। कार्बन के पास कितने हैं? 4, तो हमने इस पे बस 4। जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे आपको उतने ही उसमें उस एटम पे डॉट्स लगाने हैं। डॉट्स आइदर यू कैन रिप्रेजेंट दिस विथ अ डॉट, ठीक है। ये क्या होगा? ये आइदर यू कैन रिप्रेजेंट दिस विथ अ डॉट और समटाइम्स यू कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट विथ अ क्रॉस, ठीक है। बोथ, दोनों का ही मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत